वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैक्सिमा एंड मिनिमा का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। देखिए यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स √2। कोन के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए और स्लैंट हाइट गिवन है। देखिए अगर हम लोग एक कोन को कंस्ट्रक्ट करें, सपोज दैट दिस इज कोन, सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा। इसमें जो एंगल बनता है इसका हाफ एंगल जब लेंगे तो दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल। हाइट इज h, रेडियस इज r एंड स्लैंट हाइट इज l। देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं। इसे l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ करना है सेमी वर्टिकल एंगल मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। इसे हमें प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पर जब tan थीटा के फॉर्म में हमें प्रूफ करना है तो tan थीटा के सामने जो साइड होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस है। तो tan थीटा जब लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन h। अब देखिए r और h में हमें एक रिलेशन फाइंड करना होगा, या तो r को h के टर्म्स में या h को r के टर्म्स में, जिससे कि कैंसिल होकर के √2 आ जाए। देखिए वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। v इज इक्वल टू 1/3 पाई, वैल्यू पुट कीजिए r स्क्वायर की इंटू h। इस h से मल्टीप्लाई कीजिए। v इज इक्वल टू 1/3 पाई l स्क्वायर h माइनस h क्यूब। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू h। dv बाई डी एच इज इक्वल टू 1/3 पाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ h इज 1 इंटू l स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ h क्यूब इज 3h स्क्वायर। देखिए इस इक्वेशन को हम साइड में लिख लेते हैं। r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, इसका भी यूज होगा। देखिए इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। d2b बाई dh2 1/3 पाई, डिफरेंशिएशन ऑफ l स्क्वायर इज 0। देखिए जब h के रेस्पेक्ट में है, यहाँ पर h कहीं नहीं है, तो दिस इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h माइनस 6h। 3 से कैंसिल कीजिए, माइनस 2 पाई h। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, देखिए चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम,
दोनों ही कंडीशन के लिए dv/dh की वैल्यू ऑलवेज 0 के इक्वल होगी। dv/dh की वैल्यू पुट कीजिए 1/3 पाई l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वन अपॉन 3 पाई से डिवाइड कीजिए l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर, देयरफॉर h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर अपॉन 3, देयरफॉर h इज इक्वल टू l अपॉन √3। अब h की इस वैल्यू पर d2v/dh2 को चेक करेंगे। देखिए एट h इज इक्वल टू l अपॉन √3 d2v/dh2। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए h की -2 पाई l अपॉन √3। देखिए दिस वैल्यू इज निगेटिव। निगेटिव मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू l अपॉन √3। देखिए वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना था, मैंने मैक्सिमम शो कर दिया। अब यहाँ पर जब tan थीटा फाइंड करेंगे तो r और h में रिलेशन चाहिए हमें। इक्वेशन फर्स्ट को अगर फोकस करें तो r और h में रिलेशन है। यहाँ पर l एक्स्ट्रा है, मीन्स l को यहाँ से हमें रिप्लेस करना होगा। देखिए h इज इक्वल टू गिवन है l अपॉन √3। इससे l की वैल्यू फाइंड कीजिए √3h। अब इस l की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए 3h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2h स्क्वायर, देयरफॉर r इज इक्वल टू √2h। देखिए अब यहाँ पर फाइंड करेंगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन h। tan थीटा इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ r इज √2h अपॉन h, h कैंसिल, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। दिस इज आंसर। यही हमें प्रूव करना था कि जो हाफ सेमी वर्टिकल एंगल होगा ये tan इनवर्स √2 के इक्वल होगा। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज so that semi vertical angle of the right circular cone
of the right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3। देखिए क्वेश्चन में गिवन है सेमी वर्टिकल एंगल हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स 1/3 ऑफ द राइट सर्कुलर कोन के लिए सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 आना चाहिए। गिवन सरफेस एरिया गिवन है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक कोन बना ले। दिस इज कोन। सपोज कर लीजिए सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा, हाइट इज h, रेडियस इज r एंड स्लैंट हाइट इज l। देखिए यहाँ पर साइन में प्रूफ करना है। अगर हम लोग साइन थीटा को फाइंड करें तो r/l होगा। मीन्स r और l में हमें एक रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, या तो l r के टर्म्स में हो या r l के टर्म्स में, जिससे कि कैंसिल होकर साइन इनवर्स 1/3 आ जाए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है सरफेस एरिया। तो देखिए यहाँ पर जब टोटल सरफेस एरिया लेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमें दिख रहा है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। L² = h² प्लस r²। इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए। अब यहाँ टोटल सरफेस एरिया चाहिए। अगर सरफेस एरिया को S सपोज करें तो देखिए यहाँ पर इसका पहले कर्व्ड सरफेस एरिया कौन का लिखेंगे, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr/l प्लस, अब यहाँ पर नीचे एक सर्कल बन रहा है, सर्कल का एरिया πr²। इससे πr/l की वैल्यू फाइंड कीजिए। πr/l = s माइनस πr²। देयरफॉर L = s माइनस πr²/πr। इसे इक्वेशन सेकंड सपोज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम V = 1/3 πr²h। अब या तो r को h के टर्म्स में चेंज कीजिए या h को r के टर्म्स में। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग चेंज कर लेते हैं h को, इससे h की वैल्यू आएगी √l² माइनस r²। यहाँ पर h की वैल्यू को पुट कीजिए। देखिए इक्वेशन फर्स्ट है h = √l² माइनस r², एंड सेकेंड इक्वेशन है L = s माइनस πr²/πr। ये दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख लिया है क्योंकि अभी इसका यूज होगा। देखिए V = 1/3 πr²। यहाँ h की वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू ऑफ h इज √l² माइनस r²। अब इस l की वैल्यू को पुट कीजिए। V = 1/3 πr²।
अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे s माइनस पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट इसका होल स्क्वायर कीजिए एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर, इसमें एलसीएम लीजिए माइनस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 कैंसिल होगा, इसे अंडर रूट के बाहर कीजिए v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, पाई से पाई कैंसिल होगा, आर से एक आर कैंसिल, v इज इक्वल टू 1/3 आर अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट हटाने के लिए होल स्क्वायर कीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर टू द पावर 4। देखिए अब इसे r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v, v को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि r के रेस्पेक्ट में है, dv बाई डी आर इज इक्वल टू 1/9 r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, 2r(s) स्क्वायर, आर टू द पावर 4 का 4r क्यूब माइनस 8 पाई एस आर क्यूब। यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, v dv बाई डी आर इज इक्वल टू 1/9 आर एस स्क्वायर माइनस 4 पाई एस आर क्यूब। देखिए फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम dv बाई डी आर को 0 के इक्वल कीजिए, देखिए इस dv बाई डी आर की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, इससे इक्वेशन थर्ड सपोज कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड dv बाई डी आर को 0 के इक्वल कीजिए, 0 इज इक्वल टू 1/9 आर एस स्क्वायर माइनस 4 पाई एस आर क्यूब, 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आर एस स्क्वायर माइनस 4 पाई एस आर क्यूब, 4 पाई एस आर क्यूब को LHS में ले आइए, 4 पाई एस आर क्यूब इज इक्वल टू आर एस स्क्वायर। देखिए s से एक s कैंसिल होगा, r से एक r कैंसिल,
4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस। अब इससे आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। एस अपॉन 4 पाई, देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई। ये वैल्यू हो गई आर की। अब देखिए इक्वेशन थर्ड को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए इक्वेशन थर्ड को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। यहाँ पर u इंटू वी का फार्मूला यूज होगा। एक बार v को बाहर कीजिए। जब dv बाई डी आर को डिफरेंशिएट करेंगे d2v बाई डी आर टू आएगा, प्लस dv बाई डी आर को बाहर कीजिए और इस v को डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई डी आर इज इक्वल टू 1/9 आर का डिफरेंशिएशन 1 एस स्क्वायर माइनस 12 पाई एस आर स्क्वायर। देखिए dv बाई डी आर की वैल्यू 0 के इक्वल है। v d2v बाई डी आर टू, इसकी वैल्यू 0 हो गई। 1/9 एस स्क्वायर माइनस 12 पाई एस आर स्क्वायर। v से डिवाइड कीजिए, d2v बाई डी आर टू इज इक्वल टू 1/9v एस स्क्वायर माइनस 12 पाई एस आर स्क्वायर। अब आर की इस वैल्यू पर चेक करेंगे पॉजिटिव है कि निगेटिव। आर इज इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई d2v बाई डी आर टू इज इक्वल टू यहाँ पर r की वैल्यू पुट कीजिए 1/9v एस स्क्वायर माइनस 12 पाई एस आर स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे s अपॉन 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 12 कैंसिल कीजिए, 3s स्क्वायर। इस s स्क्वायर को माइनस कीजिए, माइनस 2s स्क्वायर अपॉन 9v। देखिए यहाँ पर निगेटिव वैल्यू है, मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। पहले तो हमें यही शो करना था कि जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। अब हमें r और l में एक रिलेशन चाहिए। देखिए r और l में रिलेशन है इक्वेशन सेकंड में यहाँ पर s एक्स्ट्रा है, इस s को हम लोग रिप्लेस करेंगे। देखिए r इज इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई, स्क्वायर कीजिए, r स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई, देयरफॉर s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर।
देखिए इस s की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड L इज इक्वल टू s, वैल्यू ऑफ s इज 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r। अब इससे इसको माइनस कीजिए, L इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r। इसे जब कैंसिल करेंगे L इज इक्वल टू 3r। देखिए अब यहाँ से साइन थीटा को फाइंड कर लें। साइन थीटा इज इक्वल टू r अपॉन एल, r अपॉन एल। अब इस L की वैल्यू को पुट कीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू r अपॉन 3r कैंसिल, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 3। दिस इज आंसर। इसमें हमें प्रूफ करना था जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो जो सेमी वर्टिकल एंगल है इसकी वैल्यू साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 होगी। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज सो दैट द फंक्शन given by fx is equal to log x upon x has maximum at x is equal to e। so that the function given by fx is equal to, फंक्शन fx गिवन है, हैज मैक्सिमम, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, व्हेन x इज इक्वल टू ई। x इज इक्वल टू ई पर फंक्शन को मैक्सिमम शो करना है। सॉल्यूशन इज फंक्शन fx इज इक्वल टू log x अपॉन x। देखिए मैंने आपको बताया था फंक्शन fx को y इज इक्वल टू लिखते हैं। अब इस y को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, d dx ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पर u अपॉन v का फार्मूला यूज होगा, x d dx ऑफ log x माइनस log x d dx ऑफ x अपॉन x स्क्वायर, d dx of y is equal to differentiation of log x is 1 upon x, differentiation of x is 1 into log x upon x square, d dx of y is equal to 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, d2y
बाई डी एक्स टू, फिर से u अपॉन v का फार्मूला एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 डी टू वाई बाई डी एक्स टू एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4, x से एक x कैंसिल होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस 2x प्लस 2x लॉग x अपॉन x टू द पावर 4, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2x लॉग x अपॉन x टू द पावर 4। देखिए डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू को हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका भी यूज होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग x कॉमन ले ले तो x से एक x कैंसिल होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 3 प्लस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यूब। देखिए अब यहाँ पर हमें फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम शो करनी है। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू 0 के इक्वल, वैल्यू पुट कीजिए 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ई की वैल्यू 1 होती है जब कंपेयर करेंगे x इज इक्वल टू ई। अब देखिए x इज इक्वल टू ई पर डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू को हम चेक करेंगे। इसकी वैल्यू अगर निगेटिव है तो मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा। एट x इज इक्वल टू ई डी टू वाई बाई डी एक्स टू, -3 प्लस 2 लॉग ई अपॉन ई क्यूब। देखिए लॉग ई की वैल्यू 1, -3 प्लस 2 अपॉन ई क्यूब -1 अपॉन ई क्यूब। देखिए यहाँ पर वैल्यू निगेटिव है, मीन्स फंक्शन इज मैक्सिमम।
एट एक्स इज इक्वल टू ई। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम हमें शो करना था, मैंने मैक्सिमम शो कर दिया। अगर मैक्सिमम वैल्यू भी अगर फाइंड करने के लिए पूछे तो देखिए y इज इक्वल टू क्या था, log x अपॉन x। अब इस x इज इक्वल टू ई को इस फंक्शन में पुट कर दें, तब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू log e अपॉन ई। log e की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन ई। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। केवल मैक्सिमम शो करना है तो आप यहाँ तक करेंगे, और अगर मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है तो आपको x की वैल्यू को पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज आंसर। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.